क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिहाज से पॉलिटी बाबा के यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और आज इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया के लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण संबंधों या विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला, कश्मीर का मुद्दा। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मुद्दा। तीसरा, कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर मतभेद। और चौथा, सिंधु नदी जल बंटवारे पर विवाद। जानकारी के लिए थोड़ा आपको बता देता हूँ। कश्मीर का मुद्दा तो आज़ादी के समय से ही यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण पाकिस्तान हमेशा से इसे अपना हिस्सा मानता आ रहा है, जबकि यहाँ के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मुद्दा तो पाकिस्तान यह मानता आ रहा है कि इस ग्लेशियर पर पाकिस्तानी सेना हुआ करती थी और 1984 में उस पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर मतभेद तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात प्रांत के बीच पानी की लगभग 90 किलोमीटर लंबी पट्टी है और यह पट्टी वाला क्षेत्र आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया करता था। तो इस लिहाज से देखें तो जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विलय भारत में हुआ तो उसके साथ साथ इसका भी विलय माना जाता है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। भारत और भूटान के मध्य सहयोग के दो क्षेत्र बताइए। उत्तर है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। यानी भूटान ने कभी भी भारत विरोधी तत्वों को अपने यहाँ पनाह नहीं दी है। दूसरा, भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। तीसरा, भूटान के विकास कार्यों के लिए सबसे अधिक जो अनुदान दिया जाता है वो भारत के द्वारा ही दिया जाता रहा है। अगला सवाल है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई दो कारण लिखिए। या फिर सवाल ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण हैं। तो उत्तर में हम उन्हीं कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा अधिक है। दूसरा, भारत के साथ लगातार तनातनी के कारण सेना समर्थक समूह यहाँ अधिक मजबूत है। यानी यहाँ आधे से अधिक जनसंख्या हमेशा से यही चाहती है कि यदि भारत को टक्कर देनी है तो यहाँ पर सेना का ही शासन होना चाहिए। तीसरा, लोकतंत्र के हिमायती खुद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु यहाँ हमेशा लोकतंत्र की बजाय सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग या सहमति है। उत्तर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग या सहमति के कुछ मसले निम्नलिखित हैं। पहला, बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 में लाई गई थी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि नरेंद्र मोदी जी के समय 2014 में लाई गई थी, इन दोनों ही पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा, 2015 में 100वें संविधान संशोधन के द्वारा दोनों देशों ने
कुछ परिक्षेत्रों जिन पर काफ़ी लंबे समय से विवाद था का आदान प्रदान किया है। तीसरा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के मध्य असहमति है यानी विवाद है। तो उत्तर है, निम्नलिखित कुछ मसलों पर भारत और बांग्लादेश के मध्य असहमति है। पहला, भारत में बांग्लादेश से अवैध आप्रवास का मसला। अब जितने भी आप्रवासी बांग्लादेश से आए हैं उनको बांग्लादेश अपना बताने से इनकार कर रहा है। दूसरा है, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को बांग्लादेश का समर्थन प्राप्त है। तीसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों में मतभेद हैं। चौथा, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश इनकार कर रहा है। अगला सवाल है, किन्हीं दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और नेपाल के मध्य सहमति है। उत्तर है, भारत और नेपाल के मध्य सहमति के कुछ मसले निम्नलिखित हैं। दोनों देशों के मध्य हुई 1950 की संधि से दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। यानी जैसे हम भारत में किसी भी राज्य में जाना हो तो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हैं, वैसे ही नेपाल का भी कोई भी नागरिक और भारत का भी कोई भी नागरिक आपस में आ जा सकता है बिना पासपोर्ट और वीज़ा के। दूसरा, दोनों देशों में व्यापार, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर सहयोग व सहमति है। अब देखा जाए तो नेपाल में स्वीकृत कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 40% हिस्सा भारतीय उपक्रमों का है। अगला सवाल है, किन्हीं दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और नेपाल के मध्य असहमति है यानी विवाद है। तो उत्तर है, निम्नलिखित कुछ मसलों पर भारत और नेपाल के मध्य असहमति है। पहला है, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। दूसरा, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत हमेशा से नाखुश रहा है। तीसरा, चारों तरफ जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। अगला सवाल है, किन्हीं दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और श्रीलंका के मध्य सहयोग या सहमति है। तो उत्तर, निम्नलिखित दो मसलों पर भारत और श्रीलंका में सहमति है। पहला, भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह समझौता 1998 में हुआ था। और दूसरा, श्रीलंका में सुनामी जो कि 2004 में आई थी, उससे हुई तबाही के बाद वहां पुनर्निर्माण कार्यों में भारत ने बहुत मदद की है। अगला सवाल, भारत के मालदीव के साथ रिश्ते किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण हैं। तो उत्तर है, निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है कि भारत और मालदीव के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं। पहला, जब 1988 में श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था तो भारत ने तुरंत सेना भेजकर मदद की थी। भारत द्वारा की गई इसी मदद को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी भारत ने खूब मदद की है। इसमें भी आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे राजधानी माले जो कि मालदीव की राजधानी है, वहाँ इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की गई भारत के द्वारा। यह स्थापना शायद 1995 में की गई थी। धन्यवाद। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं।